दोस्तों, एक महिला गेहूं के खेत में अपने प्रेमी को मजा दे रही थी। तभी अचानक उस महिला के गांव का एक लड़का उन दोनों को युद्ध करते हुए देख लिया दोस्तों। उसके बाद उस लड़के ने उस महिला से कहा कि मुझे भी युद्ध करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ये मैदान में लड़ाई वाली पूरी बात गांव में बता दूंगा और तुम्हारी बदनामी करवा दूंगा। दोस्तों, महिला भी अपनी बदनामी के डर से मान गई और उस लड़के के साथ घुड़सवारी करने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, जब उस लड़के ने महिला को अपने नए नए घोड़े पर बिठाया और घुड़सवारी करवाने लगा दोस्तों, तभी एक ही राउंड में उस महिला का मन तृप्त हो गया दोस्तों। उसी दिन से उस महिला ने अपने पुराने प्रेमी को बाय बाय कर दिया और ज्यादातर नए प्रेमी को बुलाने लगी और उसके घोड़े पर बैठकर तंदुरुस्त घोड़े से घुड़सवारी करने लगी दोस्तों। एक दिन उसके नए प्रेमी ने कहा कि तुम अपने पुराने प्रेमी को छोड़ दो और मैं तुम्हें ऐसे ही अपने घोड़े की घुड़सवारी करता रहूंगा और ऐसे ही मजा देता रहूंगा। दोस्तों, उस महिला ने भी अपने नए प्रेमी की बात मान ली और अपने पुराने प्रेमी को छोड़ दिया दोस्तों, और नए प्रेमी के साथ उसके मोटे और तंदुरुस्त घोड़े को पकड़कर उस पर बैठकर घुड़सवारी करने लगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसके बाद इस कहानी में आगे क्या हुआ, उस महिला ने अपने पुराने प्रेमी के साथ क्या किया, आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो बहुत सारा देखते हैं, प्यार आशीर्वाद देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो थोड़ा दिल में दुख होता है दोस्तों। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार रूप से बताते हैं। दोस्तों, चलती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले के एक छोटे से इलाके से सामने आई है दोस्तों। यहाँ पर एक महिला का पति कई दिनों से बाहर रहकर पैसे कमा रहा था दोस्तों, और काफी दिन हो गए थे वो घर नहीं आया था। तो उसकी पत्नी का मन मचलने लगा था दोस्तों। जब उसकी पत्नी का मन मचलने लगा और वो अपने आप को कंट्रोल से बाहर हो गई तो दोस्तों वो गेहूं के कटाई के वक्त उसको गांव के बगल के रहने वाले एक लड़के से प्यार हो गया दोस्तों, और उस महिला ने उस लड़के को अपना ठुकाई ऑपरेटर नियुक्त कर लिया था दोस्तों। उसी दिन से दोस्तों जितने दिन गेहूं की कटाई चलती रही दोस्तों, इतने दिन तक उस महिला ने अपने प्रेमी को खेत में बुलाकर अपने खेत की सफाई करवाती रही, और वो प्रेमी भी उस महिला के खेत की अच्छे से सफाई करने लगा था दोस्तों। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा दोस्तों। एक दिन की बात है जब वो महिला अपने प्रेमी को बुलाकर गेहूं के खेत में अपने प्रेमी के घोड़े पर बैठकर लंबे रेस के मैदान में घुड़सवारी कर रही थी दोस्तों। तभी उस महिला के गांव के एक लड़के ने उस महिला को उसके प्रेमी के घोड़े पर बैठे हुए और घुड़सवारी करते हुए देख लिया था दोस्तों। फिर उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे भी घुड़सवारी करने का मौका दो, नहीं तो मैं तुम्हारी घुड़सवारी करने वाली पूरी बात पूरे गाँव में हल्ला मचा दूंगा और तुम्हें पूरे गाँव में बदनाम कर दूंगा। दोस्तों, महिला डर गई कहीं ये बात मेरे पति को न पता चल जाए, इसलिए उस महिला ने उस लड़के को भी घुड़सवारी करने के लिए हाँ कर दिया और फिर उसके घोड़े को खड़ा करके उसके घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करने लगी दोस्तों। लड़का बेहद ही जवान था। उसने जैसे अपने घोड़े को बाहर निकाल कर खड़ा किया और उस महिला ने उसके घोड़े को जैसे ही देखा, उसके घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करने के लिए उसका मन मचलने लगा दोस्तों। जवान लड़की ने उस महिला को एक ही राउंड में संतुष्ट कर दिया दोस्तों, और फिर वहाँ से तीनों अपने अपने घर चले गए। इधर महिला मन ही मन सोचती रही दोस्तों कि वो लड़के का जो घोड़ा था बेहद ही तंदुरुस्त और मोटा घोड़ा था, क्यों ना मैं इसी लड़के के साथ रोज घुड़सवारी करती रहूं। और उसी दिन से वो महिला अपने पुराने प्रेमी को ना बुलाकर नए वाले प्रेमी को बुलाती थी दोस्तों, और उसके मोटे और तंदुरुस्त घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करती थी दोस्तों। मैदान में जब उतरती थी दोस्तों घुड़सवारी करने के लिए, तो नया प्रेमी उसका काफी देर तक अपने घोड़े को दौड़ाता था दोस्तों, और खूब मजे लेती थी वो महिला उस प्रेमी से दोस्तों। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा दोस्तों। एक दिन उसके नए प्रेमी ने कहा कि तुम अपने पुराने प्रेमी को भूल जाओ और मैं रोज अपने घोड़े से ऐसे ही तुम्हें मजा देता रहूंगा और तुम्हें घुड़सवारी कराता रहूंगा। उस महिला ने सोचा पुराने प्रेमी का घोड़ा भी काफी जल्दी थक जाता है, जब मैदान में उतरता है तो बैठ जाता है, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं नए प्रेमी के घोड़े पर बैठकर लगातार घुड़सवारी करती रहूं। इसका घोड़ा भी मोटा है और ताजा है, तंदुरुस्त है और लंबी रेस का घोड़ा है, काफी देर तक टिका रहता है दोस्तों। तो ज्यादा मजा लेने के लिए दोस्तों उस महिला ने अपने पुराने प्रेमी को छोड़ दिया और नए प्रेमी के साथ उसके घोड़े की घुड़सवारी करने लगी दोस्तों। वो महिला भी अपने नए प्रेमी की बात मान गई और अपने पुराने प्रेमी को छोड़ दिया और लगातार नए प्रेमी के घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करने लगी थी दोस्तों। जब काफी दिनों तक उस महिला ने अपने पुराने प्रेमी को नहीं बुलाया और अपने इंजन की सर्विसिंग नहीं करवाई दोस्तों, तो उसके पुराने प्रेमी ने उस महिला के घर पर आने का मन बना लिया, और जब रात को 12 बजे तभी उसका पुराना प्रेमी उसके घर आ गया और उसके साथ जबरदस्ती उसके इंजन की सर्विसिंग करने लगा दोस्तों। उसके बाद जब इंजन की सर्विसिंग हो गई दोस्तों, तो उसके पुराने प्रेमी ने पूछा कि काफी दिन हो गया तुमने मुझे फोन नहीं किया और मेरे घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी नहीं किया, फिर क्यों तुमने मुझे फोन नहीं किया और क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों, उस महिला ने कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, अब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना आज पूरी रात मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर घुड़सवारी करा दो। दोस्तों, उस रात उसके पुराने प्रेमी ने तो अपने घोड़े पर बिठाकर उसे घुड़सवारी कराया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो अपने घर चला गया। उसके बाद उस महिला ने सोचा कि अगर इसके घोड़े की घुड़सवारी नहीं करूंगी तो ये रोज मुझे परेशान करता रहेगा, और फिर उस महिला ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर अपने पुराने प्रेमी को ही
रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया दोस्तों। प्लानिंग के तहत महिला ने अपने पुराने प्रेमी को मिलने के लिए अपने गेहूं वाले खेत में बुलाया। जैसे ही उसका पुराना प्रेमी उससे मिलने उसके गेहूं वाले खेत में पहुंच गया, वहां पर पहले से बैठे उसके नए प्रेमी ने पहुंचते ही उसके सर पर एक लोहे की राड से वार कर दिया दोस्तों, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद वो महिला अपने नए प्रेमी के साथ वहां से तुरंत फरार हो गई। जब 2 दिनों तक उसके पुराने प्रेमी की लाश नहीं मिली तो उसके घर वालों ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया दोस्तों। और उसके बाद एक दिन ग्रामीणों ने उस महिला के पुराने प्रेमी की लाश को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया दोस्तों। और फिर आगे की छानबीन करने लगी दोस्तों। जब पुलिस ने मृतक प्रेमी के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला तो पता चला कि ये एक महिला से काफी दिनों से बातचीत करता था। पुलिस ने उस महिला के नंबर को फोन किया और फिर उस महिला को गिरफ्तार करके पूरी कहानी पूछी तो उस महिला ने डर के मारे घटना की पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने बयान कर दिया दोस्तों। उसके बाद पुलिस ने उस महिला समेत उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार किया और पुराने प्रेमी की हत्या के रूप में आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों, एक महिला अपने पुराने प्रेमी के साथ अपने गेहूं के खेत में अपने इंजन की सर्विसिंग करवा रही थी और जब एक लड़के ने देख लिया और फिर उस लड़के ने उस महिला से कहा मुझे भी अपने इंजन की सर्विसिंग करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बदनामी करवा दूंगा। और उसके बाद वो प्रेमी नहीं माना तो उस महिला ने उसके साथ भी रिश्ता बना लिया और फिर आगे चलकर उसने नए प्रेमी के लिए अपने पुराने प्रेमी को रास्ते से हटा दिया दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि ठुकाई ऑपरेटर का जॉब करने से पहले आप लोग अपने आप को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसे कई ठुकाई ऑपरेटर की जान जा चुकी है। थोड़ा सा मजा लेने के चक्कर में आप लोग अपना जीवन खराब ना करें। आपराधिक मानसिकता को समझें, उनसे दूरी बनाकर रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।